पहली वाली जो रिकॉर्डिंग थी ना बेटा वो 19 ही मिनट की हुई, फिर वो गलती से ना मुझसे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे बटन दब गया। चलो कोई बात नहीं, है ना। आ जाओ यहाँ आ जाओ। देखो बनाई तुमने, 2 इक्वेशन बनाई तुम लोगों ने। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो क्या होगा इस एम मास का, क्या होगा, क्या ये एम मास का गोला क्या ये ऐसे सर्कल में घूमने लगेगा क्या? यस सर। बताओ 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 बताओ, घूमेगा नहीं घूमेगा यार? ओ क्या, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये एल है तो ये रेडियस कितनी है वैसे? एल साइन एल थीटा। साइन थीटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब सुनो जरा ध्यान से, देख बेटा नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा क्या? यस पक्की बात एकदम, सोच लो। यस अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा है क्या? यस तो क्या ये T1 का कॉस थीटा? और क्या ये अंदर की तरफ देख, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, क्या ये T1 का साइन थीटा? बहुत यस बढ़िया भाई, शाबाश। अब सुनो ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा? तो क्या ये T2 का कॉस थीटा? हाँ और क्या ये T2 का साइन थीटा? हाँ आना बोल भाई साहब। अब यस सुनो, जब पार्टिकल गोले में घूम रहा हो तो क्या गोले से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, यस एम ओमेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्क्वायर और एल साइन थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? लो बन गई इक्वेशन, देखो देखो, एक इक्वेशन वर्टिकल बन गई, एक इक्वेशन हॉरिजॉन्टल बन गई। देखो वर्टिकल वाली इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, T1 का cos थीटा इज इक्वल टू T2 का cos थीटा प्लस mg। क्या तुमने ये बनाई थी? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देख ध्यान से देख, ना तो पार्टिकल अंदर गया ना पार्टिकल बाहर गया, तो मतलब अंदर वाले फोर्स शुड बी इक्वल टू बाहर वाले फोर्स। तो मतलब के T1 प्लस T2 का साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। हाँ ना बोल दे भाई साहब। यस अब आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं यार कि थीटा इतना है ओमेगा इतनी है तो दोनों में टेंशन बताओ, ये बताओ बताओ बताओ, इस तरह की प्रॉब्लम टैकल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो तुम लोग? सर इस यस सर कंपोनेंट पक्की को तोड़ बात सकते एकदम। हैं ना क्या कंपोनेंट? क्या कह रहा है बेटा? एमजी के कंपोनेंट्स भी तोड़ सकते हैं ना? बेटा एमजी के कंपोनेंट कैसे तोड़ेगा, देख वर्टिकल तो लग रहा है नीचे एकदम, कहाँ से तोड़ेगा वर्टिकल, कैसे कंपोनेंट तोड़ेगा फिर? अच्छा तू इसको एमजी का कॉस थीटा बोलेगा, इसको एमजी का साइन थीटा बोलेगा है? ऐसे ही अरे कहते हैं। बावड़ा है क्या, उससे नहीं होगा, फंस जाएगा उससे तो और ज्यादा। बल्कि फिर इससे बेटा इससे भी तो इक्वेट करना है ना किसी को, तो एमजी का कोई भी कंपोनेंट है ना इससे इक्वेट नहीं बैठेगा। जैसे टेंशन के तो बैठ गए ना, फिर फंस जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर। इसीलिए मैंने इससे कंपोनेंट नहीं तोड़े एमजी के। क्रांतिकारी हरकतें मत करा करो, जो फोर्स सीधा हॉरिजॉन्टल में सीधा वर्टिकल में हो ना उसके साथ छेड़छाड़ी मत करो, जो टेढ़े हैं उसके साथ छेड़छाड़ी कर ले यार। अरे हाँ ना तो बोल यस सर। यार, तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला? आगे सर। एकदम पक्की बात है क्या? सोच लो। यस बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनो, तुमको थीटा देके और तुमको ओमेगा देके अगर दोनों में रस्सियों में टेंशन पूछ ले तो क्या तुम बता सकते हो? अरे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? अच्छा मुझे लॉजिकली एक बात बता, T1 और T2 में बड़ा कौन है? बता। अरे T1 बड़ा है ना। देख T2 तो देख जीरो भी हो सकता है, दोनों में से जीरो कौन हो सकता है, कौन जीरो नहीं हो सकता? देख T2 जीरो हो सकता है पर T1 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा T1 की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मतलब T1 की इतनी वैल्यू तो पक्की है भाई, इससे नीचे तो हो ही नहीं सकती। mg तो ध्यान से देख, T1 की मिनिमम वैल्यू mg पॉसिबल है ना। अगर ये वाली टर्म जीरो भी हो जाए ना तभी भी mg तो बच ही जाएगा। तुम्हें नहीं आया? अरे हाँ ना आ गया। बोल, है ना। ये बेसिकली बोलना चाहिए कि T1 इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो थीटा अगर जीरो हो जाएगा कॉस 01 तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी mg। यार हाँ ना तुम बोलो यार। यस सर। अच्छा मतलब जीरो कौन हो सकता है, T2 जीरो हो सकता है पर T1 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? आ गया। तुम्हारे प्राण तो नहीं निकल गए? नहीं और सुनो देखो, और बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो एक तुम्हें याद हो तो कल एक कटोरे वाला सवाल मैंने तुम्हें कराया था, इस तरह का सवाल कराया था, याद है? मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए ये अपने पास मान लीजिए कटोरा है, ठीक है। अरे कटोरा समझते हो ना? पढ़ाई कर लो नहीं तो बाद में ये बाद में इसका और तुम्हारा साथ बहुत लंबा चलेगा फिर। क्या मेरी बात समझ आई है? मैंने बोला है पढ़ाई करो नहीं तो इसका और तुम्हारा साथ फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा। तुम्हें समझ ही नहीं आया दूर दूर तक मैं क्या बोला? हाँ समझ जाया करो तुम। ये देखो, ये बोला मैंने, बोला मान लो ये इसकी एक्सेस है बेटा, ठीक है, ये इसकी एक्सेस बोला गया, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, ये इसकी एक्सेस है। अपन क्या कर रहे हैं ना, अपन इस कटोरे को ऐसे घुमा रहे हैं, ओमेगा से ऐसे घुमा रहे हैं। तो मैंने कल तुम्हें बोला था कि अगर मान लो कोई एम मास का कोई मोती वोती होता तो वो मोती सरक के यहाँ पर आ जाता ना। और फिर तुमसे पूछा था मैंने कि थीटा बताओ, कितने थीटा पर जाकर वो स्टेबल हो गया था, बताया था कि नहीं बताया था?
Yes, sir. कितना आया था थीटा Yes, में बोलो, sir. अगर ये एम है तो थीटा कितना आया था? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना आया था बोलो? G जी by बाय omega. ओमेगा स्क्वायर Omega आर। square R. अरे हाँ ना तो बोलो। इस Yes, सवाल को sir. तुमसे Yes. ऐसा भी पूछा, जैसे अभी तो मैंने क्या पूछा कि थीटा बताओ कितने थीटा पर जाकर स्टेबल हो जाएगा। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन थीटा ओमेगा एंड आर। तो क्या यही आएगा क्या आंसर? तो cos थीटा इज इक्वल टू Yes. जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर। Yes. यार तुम्हें आया ही नहीं है यार, हाँ ना तो बोल। आ गया। अब मेरी बात आ सुनो, गया। देखो इसी सवाल को मैं एक और लेवल पर लेकर जाता हूँ। देखो जब ये सवाल मैंने कल तुम्हारे से डिस्कस किया था ना बेटा, कल मैंने इसमें कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं लगाया था, याद है? हाँ Yes, मैंने sir. इसमें कल कोई फ्रिक्शन की बात नहीं करी थी। आज मैं कहता हूँ देख इसमें फ्रिक्शन भी है, देख सुन। आज मैं क्या कहता हूँ देख सुन, आज इस सवाल को एक लेवल और ऊपर उठाता हूँ मैं, देख सुन। मस्त सवाल करता हूँ देखो तुमसे, और सवाल की तो सवाल बढ़िया पूछूंगा, बढ़िया सवाल पूछूंगा देख तुमसे। मैंने बोला कि मान लो ये ओमेगा है ना, मतलब ये एक वो है, क्या है ये, क्या कहते हैं इसको? Ball. हाँ बॉल, कटोरा। कटोरा बोलने में बहुत शर्म आ रही थी मितांशी आंटी को, कटोरा बोलना ही नहीं चाहती सर मैं। यहाँ देखो मैंने बोला मान लो ये है अपना प्यारा प्यारा कटोरा, सुंदर सा। सर प्यारा कटोरा कैसा होता है सर? ऐसा मान लो कि ये है अपना एक प्यारा कटोरा, ठीक है? ये है एक अपना प्यारा कटोरा। सर बहुत प्यारा है तो ले लो सर। लो मैंने बोला ये है उसकी एक्सेस, ठीक है? और आप क्या कर रहे हो ना बेटा, इस एक्सेस के अबाउट इस कटोरे को ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है? और फिर से आपको बेटा वही सवाल बोला गया कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक एम मास का एक डब्बा है, ठीक है? डब्बा मान लो, मोती वोती मान लो, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे मान लो, ठीक है? और बोला गया कि मान लीजिए ये जो रेडियस है ना इसकी, रेडियस है बेटा इसकी आर, ठीक है? रेडियस है इसकी आर, और ये एंगल मान लो कुछ भी थीटा वीटा रहा होगा ऐसे, ठीक है? और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है ना वो आपको म्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है, ठीक है? अब सवाल सुने, अब सवाल सुने। सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया फाइंड द रेंज, व्हाट शुड बी द रेंज, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ओमेगा, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ओमेगा so that the block of mass m, so that the block of mass m be at rest, be at rest with respect to bowl, with respect to bowl। क्या तुम्हें सवाल समझ आया मेरा? यस अच्छा रेंज क्यों बननी चाहिए? रेंज क्यों बननी चाहिए? रेंज बनाएगा फ्रिक्शन। अरे हाँ ना बोलो, रेंज कौन बनाएगा? फ्रिक्शन। अगर ओमेगा बहुत कम हुई तो फ्रिक्शन कोशिश करेगा कि फ्रिक्शन पीछे लग के इसको होल्ड करने का प्रयास करेगा, हाँ ना बोल। और अगर ओमेगा बहुत Yes, ज़्यादा yes. हुई तो ये डब्बा खुद ही पीछे फिसलना चाहता है, तो फ्रिक्शन आगे लग नीचे की तरफ लग के फिर इसको होल्ड करने का प्रयास करेगा, तो रेंज बन जाएगी। तुम्हें सवाल समझ नहीं आया मैं क्या बोला? करो जरा एक बार इसे अटेम्प्ट करो, एक बार जरा अटेम्प्ट करो अभी से, देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलो तुम्हारे पर मम्मी का समय, अटेम्प्ट जरूर करना। देखो सुनो, और ये रेडियस दी गई थी आर, है ना? और यहाँ पर जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दिया गया था वो क्या था? म्यू दिया गया था। अब बेटा सुने, अब जरा मेरी बात सुने, देखो वही पुरानी बातें करता हूँ तुम्हारे साथ, देखो आ जाओ। तो भैया ये लग रहा होगा नीचे एम जी, अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. और ये रहा होगा एम जी का कॉस थीटा, Yes, sir. ये रहा होगा एम जी का कॉस थीटा, और ये रहा थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा ऑब्वियसली, अरे हाँ ना बोल दे यार, ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना? तो ये रहा होगा एम जी का साइन थीटा, इस बात से भी हम लोग एग्री करते हैं, है ना? ये रहा होगा Yes, sir. एम जी का साइन थीटा। मैं कहता हूँ कि मान ले भी डब्बे के नीचे फिसलने की टेंडेंसी है, तो क्या फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा क्या? Yes, sir. तुम्हें नहीं आया? Yes, sir. अगर ये डब्बा आगे। आगे फिसलने की टेंडेंसी रखता है तो क्या फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा? क्योंकि फ्रिक्शन कौन है? फ्रिक्शन भाई साहब अच्छा आदमी है जो दो प्यार करने वालों को हमेशा साथ रखना चाहता है, तो भाई साहब तो साथ रखना चाहेगा, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? पीछे लगेगा। बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आई मुझे। अब देख ये वाला जो गोला है, ये जो एम मास है, जो एम मास है, क्या ये इसी गोले पे चक्कर मार रहा होगा क्या? Yes, sir. है ना? और ये रेडियस कितनी है इसकी? ये Cos आर, तो sin ये आर का theta. कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, sin theta. है ना? हाँ ये है आर साइन थीटा। तो ये जो फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, ये कितना लग रहा होगा? रुको एरो सही बनाते हैं। देखो ये फोर्स जो बाहर लग रहा होगा ये कितना लग रहा होगा? एम ओमेगा स्क्वायर और साथ में आर साइन थीटा। क्या बात समझ आ गई? ये थीटा Yes, sir. तो ये 90 माइनस थीटा, है ना? तो ये फोर्स कितना है नीचे? ये फोर्स कितना है? ये है ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा साइन थीटा। और साइन थीटा का साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यार हाँ ना तो बोलो। साइन थीटा का भी साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. और अगर सुन ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा, थीटा। तो ये फोर्स कितना लगा? ये लगा m और ओमेगा स्क्वायर और r साइन थीटा का Sin theta. cos Sin theta थीटा। cos- बहुत बढ़िया भाई, शाबाश
भाई दिल खुश कर दिया तुमने यार, शाबाश। अच्छा मेरी एक बात सुनो, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये अंदर की तरफ ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल। अरे हाँ ना तो बोल, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। तो देख Yes, क्या sir. डब्बा Normal. ऊपर नॉर्मल की दिशा में ऊपर उछल गया क्या, नहीं उछला। क्या नीचे दब के बॉल को फाड़ के नीचे निकल गया, नहीं निकला। तो मतलब कि नॉर्मल इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। Yes, sir. पक्की बात है Yes, एकदम, sir. बहुत बढ़िया भाई। Yes, sir. तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर और साथ में साइन स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें नॉर्मल समझ आ गई सर एमजी का कॉस थीटा होगा ना। Yes, बेटा? sir. कॉस थीटा अच्छा एम जी का कॉस थीटा, वो भूल गया मैं। लो बहुत बढ़िया भाई, भांग फूंक के नहीं बैठे बच्चे मेरे, बहुत बढ़िया, शाबाश। एम जी कॉस थीटा, ध्यान रखना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं, मैं कुछ भी रट के नहीं बैठा यार, अपना सिर्फ कंसेप्ट क्लियर है भाई साहब, मैं कुछ भी रट के नहीं बैठा हूं यहाँ पर। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इस डब्बे को फिसलना नहीं है तो क्या नीचे वाले फोर्स शुड बी इक्वल टू ऊपर वाले फोर्स? Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. और क्या फ्रिक्शन तुम निकाल लोगे? फ्रिक्शन तो ये रहा, सामने रहा। अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. देखो फ्रिक्शन Yes, क्या sir. हुआ, फ्रिक्शन हुआ म्यू इंटू एन, मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर और साथ में साइन स्क्वायर थीटा। क्या यही आएगा क्या फ्रिक्शन? Yes, sir. लो इक्वेशन बनाओ अब जरा, देखो देखो रेंज आ जाएगी अब यहाँ से। देखो तो क्या बनेगा, ये बनेगा एम जी और साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स प्लस साथ में एम ओमेगा स्क्वायर और आर साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। क्या यही इक्वेशन बनेगी क्या? Yes, sir. बस फ्रिक्शन की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, घबराना मत कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन से जो घबरा गया ना वो मर जाएगा, बस कैलकुलेशन से नहीं घबराना है बस। यहाँ सुनो, ये देखो ये हुआ एम जी का साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, कितना है बोल, ये है म्यू एम जी कॉस थीटा। जहाँ भी घबरा जाओ मुझे बता दो, मैं अपने आप देख लूँगा फिर। म्यू एम ओमेगा स्क्वायर और आर और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस एम ओमेगा स्क्वायर और आर और साथ में साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। क्या यही आएगा क्या यार? हाँ ना बोल दो। Yes, sir. देख एम ने एम को मार दिया हर तरफ से, देख एम ने एम को हर तरफ से मार दिया। क्या तुम मेरी बात समझ आई? Yes, sir. अब ध्यान से देख, देख इस वाली टर्म को देख मैं उस तरफ लेकर जाता हूँ तो क्या बनेगा ये, देख क्या बनेगा, ये बनेगा जी कॉमन आ जाएगा और ये बनेगा देख साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्या यही आएगा क्या? इज इक्वल टू, Yes, देख यहाँ sir. से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देख यहाँ से कॉमन आ रहा है, देख ओमेगा Omega स्क्वायर square और R आर sin और साइन थीटा theta. कॉमन आ रहा है ना, ये कॉमन आ रहा है। और अंदर क्या बचा फिर यहाँ पर, यहाँ बचा म्यू और साथ में साइन थीटा। हाँ ना बोलो, Sin theta. बहुत Yes, बढ़िया। sir. और यहाँ क्या बचा, सिर्फ कॉस थीटा है ना। देखो ओमेगा स्क्वायर आ गया, देखो ओमेगा आ गया, तो ओमेगा क्या आया, ये आया। देख सुन ध्यान से देख, जी और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा और साथ में म्यू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और अंडर द Yes, रूट। sir. क्या यही ओमेगा है क्या? Yes, sir. एक बात बता, Yes, sir. अगर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है तो क्या इसका मतलब कि एम ओमेगा स्क्वायर आर सफिशिएंट नहीं था इसको ऊपर रखने के लिए? मतलब भाई एम ओमेगा स्क्वायर आर भी तो ऊपर ही लग रहा है और फ्रिक्शन ऊपर कब लगा? Yes, sir. फ्रिक्शन को तो लगना पड़ा ऊपर, उसने देखा कि यार इससे तो बात नहीं बन रही तो मेरे को भी ऊपर लगना पड़ेगा, तभी तो ये नीचे जाने से रुकेगा। Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो वैल्यू आपके पास आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा मिनिमम, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ओमेगा मिनिमम। तो मेरी बात समझ नहीं आई यार, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ओमेगा मिनिमम। अच्छा ओमेगा मैक्सिमम क्या आएगी, देख सुन, ओमेगा मैक्सिमम ये आएगी, साइन बदल देना ऊपर नीचे, क्या आएगा, Yes. जी और साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा और म्यू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार, ये कैसे आएगा? आया sir. ये कैसे आएगा जब आप फ्रिक्शन को कहाँ मान लेंगे बेटा? जब आप फ्रिक्शन को नीचे मान लेंगे, एमजी साइन थीटा के साथ। है ना, फ्रिक्शन को जब आप नीचे मान लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उस समय ओमेगा इतना खतरनाक हो रहा है कि फ्रिक्शन ने सोचा यार ये तो इसको ऊपर ले जाके मानेगा यार, और फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ऊपर नहीं जाए, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा उस समय? नीचे लगेगा। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया sir. आना तो बोल दो यार। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, वहां से तुम्हें ये मिल जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, Yes, sir. एकदम पक्की Yes, बात है, sir. तुम मरे तो नहीं हो? No, sir. देखो सुनो, No, तुमसे एक sir. आसान सवाल और पूछ लेता हूँ। देखो एक आसान सवाल पूछता हूँ, मतलब बहुत आसान भी नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर दोगे। सर वही तो नहीं है सर, क्या करें? आओ सुनो, हो जाएगा तुमसे। देखो थोड़ा सा बच्चा अगर अच्छा है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो कर देगा। मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो ये एक मान लो एक्सिस आई है, ठीक है, एक्सिस मान लो बांस मान लो, ठीक है, और इसको ना अपन ओमेगा से घुमा रहे हैं, अपन ने यहाँ पर एक रस्सी बांध रखी है, ठीक है, ये रस्सी है, ये एक रस्सी है,
ये रस्सी है, ठीक है, ये मान लो एक रस्सी है। मुझे एक बात बताओ, क्या रस्सी में थ्रू आउट हर जगह क्या टेंशन सेम रहेगी, अलग अलग रहेगी? अरे अलग, दूसरा एंड तो फ्री है ना, तो यहाँ तो टेंशन जीरो ही है, तुम्हें नहीं आया। Yes, ये sir. बंधा हुआ यहाँ टेंशन मैक्सिमम है, या मतलब कि मैक्सिमम से किसी वैल्यू जीरो तक हो गई। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं है मैं क्या बोला? अरे हाँ ना बोलो। आगे आगे देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसकी जो मास डेंसिटी है ना वो लैम्डा kg पर मीटर है, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि फाइंड द टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फाइंड द टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्या है? यहाँ से दूरी है, एक्सिस से दूरी है। एक्स क्या है? एक्सिस से दूरी। सवाल क्या बोला गया? फाइंड द टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। टेंशन बतानी है। अच्छा, जब भी कोई मास वाली रस्सी में टेंशन बतानी है तो क्या करते हैं? पहले बता चुका हूं, तोड़ देते हैं उसको। अरे तोड़ देते हैं वहां से, और तोड़ के एक पतली रस्सी से जोड़ देते हैं, याद है? Yes, sir. हाँ, जोड़ दो, फिर कर दो। जब भी एक मोटी रस्सी में टेंशन निकालनी हो तो उसे तोड़ दें, जहां से भी आपको टेंशन निकालनी है उसको वहां से तोड़ दें, और बस हो गया काम। क्या ये टेंशन इसी के बराबर होनी चाहिए? Yes, sir. Yes, देखो sir. तो टेंशन इज इक्वल टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आए sir. अच्छा, लैम्डा दिया हुआ है, आगे लैम्डा क्या से। दिया हुआ है? लैम्डा दिया हुआ है dm बाई dx, है ना? लैम्डा तो दिया हुआ है ना, तो dm की जगह क्या पुट कर दूं? लैम्डा dx। अरे हाँ ना बोल, Lambda G. Yes, sir. पक्की बात एकदम? Yes, sir. अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो टेंशन क्या आ गई? ये आ गई देख, लैम्डा और dx और साथ में ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर बोला एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बताओ, तो देख x से पूछा था ना, तो मैंने देख लिमिट लगाई x से लेकर और l तक, है ना। अगर पूछा होता कि पूरे में बताओ तो 0 से लेकर l तक लगा देते, पर x से पूछा है कि एज अ फंक्शन ऑफ x बताना है, तो अपन ने लगा दी x से लेकर और l तक लिमिट लगा दी अपन ने, ठीक है। तो क्या हो गया? ये हो गया देख, लैम्डा बाहर और ओमेगा स्क्वायर बाहर, और अंदर क्या बचा? x dx, और लिमिट लग गई x से लेकर और l तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एल का टोटल लेंथ है। क्या कह रहा है बेटा? एल टोटल लेंथ। बेटा एल टोटल लेंथ है, हाँ एल इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है, दी हुई थी सवाल में, ऐसा मान लेना, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया लैम्डा और ओमेगा स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 आएगा नीचे एक, तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? एल स्क्वायर L square माइनस minus एक्स x स्क्वायर। square. तुम्हें L आया square ही नहीं, minus मैं क्या x बोला square. यार? अरे हाँ ना तो बोल। Yes, sir. बस Yes, ये sir. टेंशन है, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? मैं क्या बोल गया? Yes, sir. अच्छा, मुझे Yes, एक और sir. बात का जवाब दो। तुमने देखा है, तुम में से स्कूटी किस किस को चलानी आती है? यहाँ चैट बॉक्स में लिखो जिसको स्कूटी चलानी आती हो, लिखो चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे जिसको स्कूटी चलानी आती है। ओके, मितांशी को आती है, बहुत बढ़िया। आशीष को भी आती है, रिया को भी आती है, बहुत बढ़िया भाई, अब तुम समझ पाओगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब स्कूटी जब स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरती है तो क्या अपन अचानक से उछल जाते हैं क्या? Yes, अगर थोड़ी सी sir. तेज गुजार दो तो हाँ बिल्कुल, मंदी मंदी गुजारेगा तो नहीं उछलेंगे, है ना। पर बहुत तेजी से गुजार दी तो क्या उछल जाओगे क्या? Yes, sir. देखो सुनो, मैं तुम्हें Yes, वो sir, फंडा yes, एक्सप्लेन sir. करता हूँ। देखो सुनो, ध्यान से देखो जरा एक बार, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा अब। देखो सुनो सन्नाटा हूँ, देख क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं आपको साइकिलिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ में आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। साइकिलिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ, साइकिल या स्कूटी जो भी मानना चाहो तुम, अपन गरीब लोग हैं, अपन साइकिल ही मानेंगे। साइकिलिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ, साइकिलिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ, ठीक है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास साइकिल ही है, वो भी मांगी हुई है, पुरानी सेकंड हैंड। लो भाई, बेटा अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ रखें। घर में चिल्ला पुकारी सबकी होती है, तो कम से कम क्लास में नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ हो जरा, देखो एक बार, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। देखो तुम्हें, तो साइकिलिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ की हम लोग बात कर रहे हैं, सुने ज़रा। तो कर्व्ड पाथ कैसा? मैंने बोला देख बेटा ऐसा पाथ है एक, ठीक है। देख मैंने बोला कि ऐसा पाथ है, कैसा पाथ है? मैंने बोला देख ऐसा पाथ है एक। सर ऐसे पाथ में कौन साइकिल चलाता है सर? देखो मैंने बोला ये पाथ है, ठीक है। समझ गए तुम? पाथ समझ गए क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, Yes, ठीक है। sir. अब मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से देखो। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो यहाँ पर एक है ना, अपने से ऐसा मान लो साइकिलिस्ट है यहाँ पर एक, ठीक है। साइकिलिस्ट बनाने का प्रयास करता हूँ मैं, हालांकि बोर्ड पे तो मैं बढ़िया बनाता हूँ, एक नंबर बनते हैं मेरे डायग्राम, यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है,
ठीक है, ऐसा मान लो कि साइकिल वाइकल होती कुछ भी, इसके ऊपर मान लो कुछ भी साइकिल से बैठा होता, तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो v रफ्तार से अगर आगे बढ़ रहा होता तो क्या उसके ऊपर एक mv² बाय आर बाहर की तरफ लग रहा होता क्या? हाँ ना बोल, देख गोले से बाहर की तरफ, देख गोले Yes, से sir. यार, हाँ ना तो बोल यार। और नीचे Yes, लग रहा sir. होता mg, Yes, sir. और नॉर्मल भी कहाँ लग रही होती, ऊपर लग रही होती, तो मैं नहीं आया। Yes, क्या sir. चलता चलता हवा में उड़ा? Yes, sir. नहीं। नीचे धंसा? नहीं। तो इसका मतलब कि नॉर्मल प्लस mv² बाय आर इज इक्वल टू mg। तो देखो mg. नॉर्मल कितना लिखा गया, नॉर्मल लिखा गया mg माइनस mv² बाय आर। तुम्हारे तोते उड़ गए यार। No, sir. अरे हाँ ना तो बोल। अब मेरी बात सुन, अगर देख तेरी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हुई, अगर तेरी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हुई तो क्या mv² बाय आर बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्या? हाँ ना बोल। Yes. Yes, और sir. अगर mv² बाय आर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या किसी समय पर mg के बराबर या mg से ज़्यादा भी हो सकता है क्या? Yes. तो उससे उस समय पर देखो क्या Yes, नॉर्मल sir. जीरो हो जाएगी क्या? नॉर्मल जीरो हो जाएगी का क्या मतलब है कि तुम हवा में उछल जाओगे। यार तुम्हें नहीं आया। आगे। Yes, हाँ sir. ना बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई। अच्छा सुनो, Yes, sir. अगर वो Yes, स्पीड sir. ब्रेकर हुआ, देखो जानते हो हाईवे पर बेटा जो स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं ना कभी कभी, जैसे जो चलता रोड होता है उसके ऊपर ना स्पीड ब्रेकर बहुत ऐसा बनाते हैं, देखो जैसे चलता रोड है और ऐसा बनाते हैं, देख बिल्कुल ऐसा, उई, ऐसा बनते हैं, ऐसा बनता है। और देखो गलियों गलियों में जो स्पीड ब्रेकर बने होते हैं ना, गलियों में ऐसे होते हैं, खुपच। अरे हाँ ना तो बोल। Yes, sir. ऐसा होता है कि नहीं होता Yes, गलियों में? भाई साहब गांव में क्या होता है, गांव में पता है क्या करते हैं, गांव में जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना भाई साहब, कि भाई साहब बच्चा हमारा छोटा है, भाई साहब ऐसे बनाते हैं अपने घर के आगे स्पीड ब्रेकर ऐसे बना लेते हैं कि भाई साहब आएगी गाड़ी ले, कहाँ जाएगी ले, रुकना ही पड़ेगा अब तो। अरे हाँ ना तो बोल कि बच्चा हमारा छोटा है भाई साहब, खेलेगा कहाँ पे, तो उसके चक्कर में भाई साहब ये बना देते हैं। अरे यार Yes, sir. ऐसा होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तुमने देखा ही नहीं है। तुम भाई साहब गाँव में रहते हो जहाँ पे रोड भी नहीं है, तो स्पीड ब्रेकर तो दूर की बात है ना? अरे हाँ ना बोलो। मैंने क्या बोला देख सुन, मैंने बोला देख गलियों गलियों में जो होते हैं ना स्पीड ब्रेकर, देख गलियों में जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वो ऐसे होते हैं। मुझे एक बात बता, तो क्या इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है क्या? Yes. Yes, रेडियस sir. ऑफ कर्वेचर अगर बहुत Yes, कम sir. हुआ, Yes, sir. अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बहुत कम हुआ तो क्या mv² बाय आर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्या? तो ऑटोमेटिकली sir. बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब तुम्हारे sir. उछलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब जब छोटे स्पीड ब्रेकर से निकलते हैं ना तो रफ्तार को भाई साहब अति मंदा करना पड़ता है। अरे हाँ ना तो बोल, रफ्तार को अपने Yes, को sir. अति मंदा करना पड़ता है ताकि mv² बाय आर इतना ज़्यादा ना हो जाए कि हम हवा में उछल जाएं। अरे यार Yes. sir. Yes, sir. हाँ ना तो Yes, बोल। sir. अगर ये ऐसा स्पीड ब्रेकर होता जैसा कि हाईवे पर होते हैं ना, बहुत कम होते हैं हाईवे पर, इस तरह के होते हैं, ऐसे होते हैं, देखो ऐसे होते हैं, देखो ध्यान से देखो, इसका स्पीड, इसका देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना ज्यादा रहा होगा, है कि नहीं? अगर इसको सेंटर में रखकर अगर Yes, आप sir. एक गोला बनाओ, तुम समझते हो ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है? तो देखो Yes, कितना sir. बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर Yes, होगा। sir. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बहुत ज्यादा होगा तो भाई साहब mv² बाय आर तो ऑटोमेटिकली बहुत कम है, तो अपने को स्पीड ज्यादा धीरे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मर गए भाई साहब, है ना? तो अपन बहुत आराम से उसके ऊपर से गुजर सकते हैं। पर Yes, गलियों sir. क्या, गलियों में तो तुम्हें पता ही, अब तुम्हें पता चल गया ना गलियों में ऐसे स्पीड ब्रेकर क्यों होते हैं, Yes, sir. ताकि mv² बाय आर बहुत ज्यादा हो जाए और आदमी उसके ऊपर से अपनी गाड़ी गुजारता है वो सोचे 10 बार कि भाई साहब तो धीमा करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरी गाड़ी गड़बड़ा जाएगी मामला। अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? Yes, sir. हाँ जी sir. बहुत बढ़िया हाँ बहुत भाई बढ़िया। सर। अब देख एक और जगह दिखाता हूँ तुम्हें, देखो मैंने बोला अब देख यहाँ पर देख ले साइकिल को, कितना इससे भी घटिया साइकिलिस्ट नहीं बन सकता था मुझसे कभी भी, एकदम बेकार बनाए। देखो यहाँ सुनो, तो यहाँ पर देखो mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे, और अगर ये v रफ्तार से अगर आगे जा रहा हो तो mv² बाय आर भी गोले से बाहर की तरफ, Yes. sir. और नॉर्मल लग रही होगी ऊपर। तो ध्यान से देख, नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस mv² बाय आर। अरे हाँ ना तो बोल। Yes, sir. अब तुम्हें समझ Yes, आ गया sir. होगा Yes, दोनों में sir. से ज्यादा खतरनाक जगह कौन सी है, कौन सी है? मैं अगर बोलूँ ये a है, ये b है, चलो ये b है और ये c है, तो a और c में पहले तो a और b में बताओ पहले तो ज्यादा खतरनाक कौन है? अरे ये बहुत खतरनाक है ना, हवा में उड़ जाएगा भाई साहब, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे हाँ ना तो बोल। एक Yes, तो ज्यादा sir. खतरनाक, वैसे असलियत में जानते हो जो सी Yes, पॉइंट है, sir. ये सी पॉइंट सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब तुम थोड़ा सा इस बारे में सोचना कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि सी पॉइंट बहुत ज्यादा खतरनाक है। सी पॉइंट पर बेटा नॉर्मल जो होती है ना वो सबसे कम होती है, क्योंकि नॉर्मल अभी तो देखो यहाँ पर तुम mg से बैलेंस कर पा रहे हो ना इसको, वहाँ पर mg के cos थीटा से बैलेंस होती है। अरे हाँ ना बोल। Yes, सी sir. पॉइंट Yes, sir. होता है ना, सी पॉइंट सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट Yes, होता है। sir. तुमसे पूछे कि इस कर्व में सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट क्या है, सी पॉइंट सबसे खतरनाक है, वेरी डेंजरस।
वेरी डेंजरस। तो अगर तुम यहाँ पे अगर हवा में नहीं उड़े ना तो तुम पूरे ट्रैक पर कहीं भी हवा में नहीं उड़ोगे, आराम से निकल जाओगे। जो सी पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर मैं बहुत बड़ी चर्चा कर सकता था पर अपने पास अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें इतनी बात समझ आ गई मैं क्या बोल गया? Yes, sir. अरे Yes, हाँ ना sir. बोल Yes, दो sir. यार, झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा यार। आ गई सर। एकदम sir. पक्की बात है।